हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी शिक्षा अधिकारी सहसम शिक्षा अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे, पेपर की तैयारी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आरओ का पेपर 2017 का सॉल्व करा रहे थे। तो गाइस, इसमें मैंने 48 या 42 क्वेश्चन करा ली थी। तो कुछ कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, 2017 का पेपर सॉल्व करा रहे थे। इसमें क्वेश्चन मैंने यहाँ तक 47 तक क्वेश्चन करा लिए थे, 46 तक। अब यहाँ 47 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 47 है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो यहाँ पे घटता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मृतिका, गाद, बालू। ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, वो बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, संस्थान है और स्थान है। ए ऑप्शन है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। बी कांग्रेस उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये श्रीनगर में नहीं है, ये लखनऊ में है। कहाँ है गाइस? लखनऊ में। तो ये मिलान नहीं है, तो यहाँ पे मेरा बी जो ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे गिरवी जो है गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, और अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। यहाँ पे जो झूठ कंड फॉल्स स्मट है वो जौ में नहीं पाया जाता है। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं साइंस में क्वेश्चन। तो यहाँ पे मिट्टी के प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण क्या है? मृतिका में रंध्रकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए सत्य है और आर असत्य है, तो ए सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पे दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा? ये बी ऑप्शन वाराणसी में स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 52 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17 में थी, तो कितनी थी? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 52.8 लाख करोड़ थी। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है? तो जो 2017 में, ये क्वेश्चन करंट का है, वैसे ये नहीं आएगा, लेकिन इसकी याद कर लीजिए, वस्त्र राशि ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? ये बता रहा है, तो MMTC डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है, इसमें सुमेल करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बांध और नदी, जैसे यहाँ पे दुलहस्ती बांध ये किस नदी पे पाया जाता है? चिनाब नदी पे। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे पाया जाता है। उकाई जो बांध है वो तापी नदी पे पाया जाता है। तवा जो है वो तवा नदी पे पाया जाता है। इस तरह आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। 56 क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेल करना है आपको। घास के मैदान और देश, पंपास कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। पुस्तैज कहाँ से? हंगरी में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से हमको मिलान करेंगे तो इसका ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यहाँ पे कुछ ऐसी संस्था पूछ दी जाती हैं, ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ट्राई जो है वो दूरसंचार से रिलेटेड संस्था है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सा सट्टेबाज नहीं है? यहाँ पे सट्टेबाज पूछा है, वो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, दलाल, जो वो नहीं है। मंदाड़ियाँ भी, तिजड़ियाँ, स्टैग, ये सब सट्टेबाज में आती हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 59 क्वेश्चन है, चिक्की का माटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिक्की का माटा ये तो तांबा के लिए, तो ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रयोग होता है?
निम्नलिखित में से कौन सा शहर समूह भारत में धातु खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो यहाँ पे जो धारवाड़ समूह है वो धातु खनिजों का प्रमुख स्रोत है। 61 क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो यहाँ पे वनाच्छादित जो पूछते हैं प्रतिशत क्षेत्रफल का, तो ये याद रखना है 21.54। बी ऑप्शन इज द राइट। इंडिया का जब देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत पूछेंगे तो 21%, 21.54%। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21.54। 62 क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है आपको राष्ट्रीय उद्यान को राज्य से। तो यहाँ पे इंतानी का जो उद्यान है वो किससे, नागालैंड में। बेतला किसमें, झारखंड में। सिरोही किसमें, मणिपुर में। और गुंदी किससे, तमिलनाडु से। ये मिलान जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे मिलान आते हैं आर के पेपर में, तो याद रखना है, ये आपको इस तरह मिलान करना है। तो सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। 63 क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया है कहलाता है? तो जो तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया था तो वो कौन सा कहलाता है? तो सिस्मोसाइट। सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, सिस्मोसाइट। 64 क्वेश्चन है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे जैसे ये पूछा जाएगा, कभी कभी इस तरह पूछा जाता है जापान के 4 द्वीप को अनुक्रम में, तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो बिहार में जो है वो जनसंख्या घनत्व जो राज्य था वो उच्चतम था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 66 माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जन्म नियंत्रण जो है वो सर्वाधिक उपाय है। सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो राजस्थान में जो है वो सबसे न्यूनतम थी और केरल में जो है सबसे उच्चतम थी। तो याद रखना, बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? तो ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, नागालैंड में। नागालैंड में जो है वो जनसंख्या की कमी आई थी। 69 का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो मणिपुर जो है वो उसमें सर्वाधिक थी साक्षरता। 70 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी 31.16। बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है, इनके सुमेर करना है इसमें। गारो, इसमें पहाड़ियाँ और राज्य हैं। तो गारो जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में। मिरी जो पहाड़ी है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कोल्लई मलाई जो है तमिलनाडु में। डालमा कहाँ जाती है? झारखंड में पाई जाती है। तो इस तरह यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 1 3 2 4 ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी है? 9। याद रखना, 9 भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। 73 क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? नगरीकरण के स्थान में भारत पे पूछ रहे हैं द्वितीय स्थान पर, तो मिजोरम। ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मिजोरम है। 74 क्वेश्चन है, 2001 क्वेश्चन ये याद रखना कि 2011 की जनगणना के रिलेटेड से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आर के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही से उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे इनको आरोही क्रम में लिखना है। क्या है? अवरोही क्रम में। तो कैसे इनको आएगा? तो इसमें आएगा महाराष्ट्र पहले आएगा, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है गुजरात। तो बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। 3 4 2 1 इस टाइप में। 75 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ये ईवीएस का क्वेश्चन है। स्वपोषी सुपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादक का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा? तो ए तथा दोनों सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। 76 क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात
क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, क्या होती है? तो बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, घटती है। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 78 क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। महानगर की यहाँ पे पूछा गया 2000 के, अभी नगर की पूछी गई थी, अब यहाँ पे महानगर की पूछी गई। महानगर की जनसंख्या की प्रतिशतता थी, तो कितनी प्रतिशतता थी? 42.61, 42.61। याद रखना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? अब यहाँ न्यूनतम पूछा था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नगरीय व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे ग्रामीण व्यवस्था ज़्यादा थी, तो डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इलाहाबाद जो है वो शहर निर्यात विकास केंद्र का नहीं, यहाँ पे ग्रामीण भी बस्ती होती है प्रयागराज में, तो बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो यहाँ के कहाँ पे स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला? तो ये मथुरा में, डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018 के बजट के अनुसार कितना था? तो ये 428384.52 करोड़, सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, तभी मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।